दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां एक बादशाह हर रोज हजारों लोगों की आवाज सुनता था, जहां गरीब किसान से लेकर बड़े व्यापारी तक सबको मिलता था इंसाफ। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये मुगल एम्पायर का पब्लिक कोड था। आज हम पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस और रॉयल फतेहपुर सीकरी के अंदर दीवाने आम की असली कहानी जानने के लिए। तो दोस्तों, ये है दीवाने आम। नाम का मतलब होता है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहीं पर अकबर आम लोगों से डायरेक्टली मिलता था। देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्पायर की बात सुन सकें। उस जमाने में दीवाने आम सिर्फ एक मीटिंग हॉल नहीं था, ये मुगल न्याय व्यवस्था का दिल हुआ करता था। रोज सुबह राजा यहाँ आते थे, लोग अपनी समस्याएं लेकर खड़े रहते थे। जैसे किसी की जमीन चली गई हो, किसी पर झूठा इल्जाम लगा हो, किसी को टैक्स से दिक्कत थी, और ये सब बातें सीधे राजा तक पहुंचती थी। अकबर को इतिहास का सबसे शक्तिशाली और अक्लमंद या बुद्धिमान शासक माना जाता है। वो सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि लोगों का भरोसा और दिल भी जीतना चाहते थे। इसीलिए ये दीवाने आम उनकी सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। यहीं पर बैठकर अकबर डिसीजन लेते थे। जरा सोच कर देखिए, सुबह का वक्त है, नगाड़े बज रहे हैं और रॉयल सोल्जर लाइन में खड़े हुए हैं। हजारों लोग दीवाने आम में इंतजार कर रहे हैं कि एक बादशाह आएगा और उनकी परेशानी सुनेगा और उनको न्याय देगा या न्याय दिलाएगा। फिर एक रॉयल अनाउंसमेंट होता है, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग झुक जाते होंगे। फिर अकबर अपनी रॉयल थ्रोन पर बैठते होंगे। फिर शुरू होता होगा इंसाफ। लेकिन सवाल यह है, उस दौर में जब ना सीसीटीवी था, ना इंटरनेट, ना पुलिस सिस्टम आज जैसा, तब आखिरकार इंसाफ कैसे होता था? क्या सच में अकबर इतना न्यायप्रिय था, या फिर ये किसी इतिहास की बनाई हुई छवि है? कहते हैं अकबर के शासन में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। अगर किसी किसान की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हो जाए, अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत ली हो, अगर किसी सैनिक ने अत्याचार किया हो, तो फरियादी सीधे दरबार में पहुंच सकता था। उस समय जंजीरे अदल जैसी परंपराएं भी प्रसिद्ध थी, जहां न्याय के लिए घंटी बजाई जाती थी। हालांकि यह व्यवस्था ज्यादा मशहूर जहांगीर के समय हुई, लेकिन जनता तक सीधे पहुंचने का विचार अकबर के दौर से ही मजबूत हुआ। उस दौर में अगर किसी को बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था, जैसे गद्दारी, हत्या, विद्रोह या शाही आदेश का अपमान करना, तो उसे हाथियों से कुचलवाने जैसी कठोर सजा दी जाती थी। जरा सोचिए, दीवाने आम में हजारों लोग खड़े हैं, बीच में अपराधी कांप रहा है और दूर से आती भारी कदमों की आवाज एक विशाल शाही हाथी, जिसे देखकर अच्छे अच्छे की सांस रुक जाए। पूरा दरबार शांत, फिर बादशाह का इशारा, और उसी पल तय होती थी किसी इंसान की जिंदगी या मौत। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दीवाने आम सिर्फ पब्लिक कोर्ट नहीं था, यहाँ रॉयल अनाउंसमेंट्स और सेलिब्रेशन भी होते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं यहाँ सीक्रेट पॉलिटिकल डिसीजन भी हुए होंगे। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी जगह लिए गए होंगे। आज ये जगह खामोश है, ना वो रॉयल क्राउड है और ना ही वो राजा, सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर दीवार और हर यहाँ का पेड़ आज भी हिस्ट्री सुनाता है। अगर आप फतेहपुर सीकरी आते हैं तो दीवाने आम को बिल्कुल मिस मत करिएगा। सुबह का वक्त अच्छा होता है यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये थी दीवाने आम की असली कहानी। एक ऐसी जगह जहां कभी आम लोग बादशाह से इंसाफ मांगने आते थे। अगर आपको ये
जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और हिस्टोरिकल एडवेंचर के साथ।